This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company. आज मैं आपको बताते चलूँ, आज हमने जो दावत दी अपने स्टूडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बातचीत हो रही थी एक्सपर्ट से, तो हम बात कर ही रहे थे, उनके व्यूज़ हम ले रहे थे, लेकिन ज़रूरत हमने ये समझी कि हम किसी ऐसे मेंबर को बुलाएं कि जो व्यूज़ दे सके पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के हवाले से, जो बातें कर सके प्रोडक्ट्स के हवाले से, और बता सके कौन सी प्रोडक्ट कब आ सकती है, जो इशूज़ हैं उन पर हम बात कर सकें। इसलिए आज हमने दावत दी अपने स्टूडियो में एक बार फिर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब समीर अहमद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम एंड वेलकम टू द शो। थैंक यू। राइट, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोग्राम में प्रोडक्ट्स के हवाले से। इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं, और हाल ही में आप लोगों ने गोल्ड के हवाले से एक और प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस करवाई, कुछ उस हवाले से बताइएगा कौन सी वो प्रोडक्ट है। जी, ये जो नई है ये 10 आउंस का कॉन्ट्रैक्ट है। इससे पहले 7-8 और कॉन्ट्रैक्ट्स थे। ये जो 10 आउंस का है ये भी यूएस डॉलर्स में इसकी प्राइस आती है। इससे पहले हमारे पास एक 1 आउंस का था और एक 100 आउंस का था। लेकिन जो मार्केट से फीडबैक वगैरह मिला था कि एक इंटरमीडिएट रेंज में एक प्रोडक्ट आए, तो 10 आउंस का जो प्रोडक्ट है काफ़ी एक्टिव है इंटरनेशनली भी, तो वो हमने लॉन्च किया पिछले हफ्ते। ठीक। तो इसमें पहले दिन से ही काम शुरू हो गया है और रिस्पांस अच्छा है। जुमे के दिन तकरीबन 150 लॉट का काम हुआ है। अच्छा। तो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि इसमें काफ़ी पिकअप होगा, क्योंकि अभी भी जो पाकिस्तान में ये जो इलीगल हाउसेज वगैरह में काम होता है उसमें शायद 10 आउंस सबसे ज़्यादा एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है। राइट। तो इसमें हमारी तवक्को ये काफ़ी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट होगा ये। ठीक है, मतलब इससे पहले 1 आउंस में था और 100 में था। जी। तो आप लोगों ने ज़रूरत ही महसूस की कि मिडिल में जो लोग परचेज करना चाह रहे हैं उनके लिए भी कुछ ऑप्शन हो। जी बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि जो ज़्यादा एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं उनके लिए शायद 1 आउंस थोड़ा बहुत छोटा हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। खैर वो मल्टीपल लॉट्स में कर सकते हैं, लेकिन यही फीडबैक था। और 100 आउंस फिर बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें जो बहुत ही प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। फीडबैक कैसा रहा इसका? बड़ा अच्छा रहा है जी। जैसे मैंने कहा पहले दिन से ही इसमें काम शुरू हो गया है और फ्राइडे को तकरीबन 100-150 लॉट का काम भी हुआ है। तो इसमें मेरा ख्याल जल्दी काम पिकअप कर जाएगा। राइट। समीर साहब, इसमें कुछ और भी आप समझ रहे हैं कि मजीद कुछ 10 आउंस की जगह 20, 30, 50 आउंस इस पे भी आ सकते हैं इन फ्यूचर? नहीं, प्रोबेबली नहीं होगा, क्योंकि कुछ कोशिश यही होती है जो स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स की जो लॉट्स चल रही हैं उसी को किया जाए। तो 10 आउंस का हमारे पास एक गैप था। तो अमूमन बल्कि 1 आउंस का बहुत कम जगह ट्रेड होता है, ये हमने स्पेसिफिकली स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए रखा था। अमूमन 10 आउंस और 100 आउंस का जो है ज़्यादा ट्रेड होता है, तो 1 आउंस का एक स्पेसिफिकली हमने ही बनाया था। राइट। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा हमारे वो इन्वेस्टर जो बड़े कंजर्वेटिव होते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है पीमैक्स में जिसमें वो इन्वेस्ट कर सकते हैं? उनके लिए मैं सजेस्ट ये करूँगा, कुछ हमारे पास फिज़िकल गोल्ड है जिसमें इस वक्त 2 कॉन्ट्रैक्ट है, एक 1 तोला का है और एक 10 ग्राम का है। ठीक। 1 तोला में अगर इन्वेस्ट कर लें और उसमें डिलीवरी भी ले सकते हैं, लेकिन डिलीवरी का मिनिमम साइज़ 10 तोला है। ठीक है। इन्वेस्टर के लिए ये इसलिए भी अच्छा है, ख़ास तौर पे जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि इसमें लेवरेज ज़्यादा नहीं है। तो इंसान जो है पूरी पेमेंट करके वो गोल्ड अपने अकाउंट पे रख ले। अगर तो 10 तोला से कम है तो वो उसके अकाउंट में एज अ बुक एंट्री शो हो जाएगा, उसको बेच सकें, उसको कैश कर सकें, वो ज़रूरत हो सकता है। अगर 10 तोला तक ले लें तो उसकी अगर चाहें तो वो फिज़िकल जो गोल्ड बार है वो भी उसकी डिलीवरी ले सकते हैं। ठीक। ज़्यादा लोग वैसे पसंद यही करते हैं कि डिलीवरी ना लें, और इसकी मेरे ख्याल में जो मेन वजह है वो यही है कि सिक्योरिटी रीजंस या सेफ्टी रीजंस के लिए वो चाहते हैं कि एक्सचेंज के पास ही पड़ा रहे, वही लॉकर्स में महफूज रहता है। तो एक तो ये 2 हैं, एक जो 1 तोला वाला और एक जो 10 ग्राम वाला है। इन दोनों में फ़िज़िकल डिलीवरी है। इस वक्त जो 1 तोला है उसमें ज़्यादा काम हो रहा है, ज़्यादा लिक्विडिटी है। 10 ग्राम में कम काम होता है, लेकिन उसमें भी कोशिश यही है कि उसमें ज़रा अभी एक मार्केट मेकर को हमने कुछ साइन किया, उनके साथ अरेंजमेंट किया है, तो उम्मीद ये है कि जल्दी 10 ग्राम में भी लिक्विडिटी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए ये सबसे बेहतर तरीका है। राइट। अच्छा, मैं बात कर रहा था अपने एक्सपर्ट से, उनका कहना ये भी था कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो लोग लेवरेज पे काम करना नहीं चाहते उनके लिए बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि वो फिजिकल पे आएँ और अपनी यहाँ पर पोजीशन ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें भी करें। अच्छा, इसमें जो एक और जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक और पहलू भी है, वो ये है कि जो रुपीज़ की डिप्रिसिएशन है
वो भी अगर कोई रियल कमोडिटी ले लें तो उसमें एक हद तक उससे बचाव हो सकता है। मिसाल के तौर पे पिछले साल डॉलर टर्म्स में गोल्ड की जो कीमत थी तकरीबन 11% बढ़ी, लेकिन रुपी टर्म्स में देखें तो तकरीबन 16% बढ़ी। तो वो जो रुपी ने डिप्रिशिएट किया डॉलर के अगेंस्ट, उसका फ़ायदा इन्वेस्टर्स को हो गया। इस साल भी अगर 4 महीने का जनवरी से अप्रैल तक का लें तो गोल्ड में अप्रिसिएशन तकरीबन 6% आई है, लेकिन रुपी टर्म्स में 8% आई है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए कि अपनी जो वैल्यू है अपनी इन्वेस्टमेंट की उसको मेंटेन करने के लिए। अच्छा, आपने फिजिकल गोल्ड की बात की, आपने कहा कि 1 तोले का आप ले सकते हैं, फिर वो जब 10 तोला होगा तो आपको डिलीवरी जॉब मिल जाएगी। इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो लॉकर्स होते हैं, आपने देखा है पाकिस्तान में सेफ्टी बैंक में अगर खुदा न खास्ता रॉबरी होती है तो लॉकर जो है तोड़ के ले जाते हैं, गोल्ड चला जाता है फिर लोगों का, फिर वही देखते रहते हैं जी गोल्ड चला गया, उनकी इंश्योरेंस की जो रकम है वो ना होने के बराबर उनको मिलती है, चाहे करोड़ों रुपए का उसके अंदर गोल्ड रखा हो। तो आपके क्या हिसाब किताब है, अगर मेरा गोल्ड वहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 लाख का है या 15 लाख का है, खुदा न खास्ता क्या उसकी इंश्योरेंस वगैरह भी है और आप पता होता है कि आपको 15 लाख का गोल्ड है उसमें? जी, मुकम्मल उसकी इंश्योरेंस है और जहाँ पे भी हमारा वॉल्ट्स में पड़ा हुआ है उसको टोटली इंश्योर्ड है। और क्योंकि आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट होगा कि आपका कितना सोना है। अच्छा। तो अगर कल को किसी चीज़ की अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको पूरा सोना मिलेगा और उसकी गारंटी एक्सचेंज देता है। और इंश्योरेंस भी उसकी जो अमाउंट है उस सब? जी हाँ, बिल्कुल मुकम्मल उसकी इंश्योरेंस है उसके लिए, बल्कि क्योंकि एक इंश्योरेंस की कॉस्ट पड़ती है तो वो भी इन्वेस्टर को चार्ज होती है तकरीबन 1%, लेकिन उससे एक वो आपको कंफर्ट है कि जी फुली इंश्योर्ड हमारा है। लॉकर इसलिए भी नहीं बैंक प्रोवाइड कर सकते क्योंकि बैंक को पता नहीं होता लॉकर के अंदर है क्या। ठीक है। तो इसीलिए वो उसकी एक लिमिटेड इंश्योरेंस होती है। लेकिन हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी है सोने की या और भी चीज़ों की तो उसकी इंश्योरेंस कराई। राइट, एक तरह से बिल्कुल सिक्योर है कि आपको पता भी है और इन्वेस्टर को भी पता है कि मेरी अमाउंट जो है वो आपको पता है। 100%। ठीक है। अच्छा, क्रूड ऑयल के वाले से मुझे आप बताइएगा, क्रूड ऑयल में आप क्या समझते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं? आम इन्वेस्टर क्या उसको क्रूड ऑयल में आता है वो इन्वेस्ट करने के लिए? किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं क्रूड ऑयल में आपके पास? जी, क्रूड ऑयल में भी इस वक्त ज़्यादा रिटेल लेवल के हैं, लेकिन इसमें शायद थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स हैं क्योंकि सोने की तो एक रिवायती तौर पर एक रही है हमारे पास, सेविंग्स का प्रोडक्ट रहा है, बहुत लोगों को समझ है। क्रूड की शायद इतने लोगों को समझ नहीं है, नॉलेज नहीं है। वैसे अगर पिछले 4-5 साल में देखें तो जिस हिसाब से ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं काफ़ी हद तक एक अवेयरनेस, एक शऊर आ गया है लोगों में, लेकिन शायद उसमें थोड़े से ज़्यादा प्रोफेशनल या अवेयर नॉलेजेबल इन्वेस्टर्स हैं। उसके अलावा अब क्योंकि एक्सचेंज में इतना वॉल्यूम आ गया है कि रोज़ का 500, 600, 700 मिलियन रुपए का तकरीबन क्रूड में टर्नओवर हो जाता है, तो अब जो प्रोफेशनल कॉर्पोरेट, जिसे मैं कहूँगा कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स जो हैं वो भी इसमें आस्ता आस्ता आ रहे हैं। कॉर्पोरेट में अगर देखें तो तकरीबन कोई भी अगर इंडस्ट्री हो या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी हो, तकरीबन सबका एक क्रूड ऑयल पे या फ्यूल ऑयल का एक होता है एक्सपोजर कह लें या एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको हेज करने के लिए इस कॉन्ट्रैक्ट में आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें इन्वेस्टर ही हैं। अच्छा, क्रूड हमारा जो बेस्ड है वो यूएस क्रूड पे बेस्ड है और इस वक्त तक उसमें ये कैश सेटल्ड है, मतलब उसमें डिलीवरीज नहीं होती हैं क्योंकि क्रूड की डिलीवरीज करना वो बड़ा लॉजिस्टिकल इशू होता है। हो सकता है 2-3-4 साल बाद उस स्टेज तक हम पहुँचें, लेकिन इस वक्त क्रूड में डिलीवरीज नहीं होती, कैश सेटल हो जाता है। अगर आपने $100 का लिया, कल अगर $105 हो गया तो $5 आपके पास उसका प्रॉफिट कैश की सूरत में आ जाएगा। राइट, ठीक है। इस पर हम मज़ीद बात भी करेंगे, कुछ प्रोडक्ट्स पे भी आपसे बात करेंगे, और लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो सबीन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। This program is brought to you by WorldCall Wireless Broadband. Future in your hand. WorldCall, an Omantel company.